सिद्धानंद, तुम जा रहे हो? हाँ जी बाबा। बाबा, मैं सदा ये समझता था कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हुए कभी भी पवित्र नहीं रह सकते, परंतु यहाँ ऐसा लगा कि ये सहज है। यहाँ मैं जितने दिन रहा मुझे कभी स्त्री पुरुष का भान नहीं हुआ। मेरी दृष्टि इतनी शुद्ध कभी नहीं हुई थी। काम विकार तो नर्क का द्वार है। इस पर जीत पाकर ही क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को खत्म किया जा सकता है। यहाँ भाई बहन ब्रह्मचर्य की मेहनत नहीं, भाई भाई की आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं। निराकार परमात्मा शिव बाबा की याद के बल से संपूर्ण पावन बनने की तपस्या कर रहे हैं। मैं आत्मा हूं, हर एक आत्मा है। मैं ये अभ्यास करता रहूंगा। अच्छा बच्चे, गंगेश्वरानंद जी को हम सब की याद देना। बाबा, आज क्या बनेगा? बच्ची, जो है बनाओ। बाबा, आज कुछ भी नहीं है। अच्छा बच्ची, तुम 12 बजे मेरे पास आना। हाँ जी बाबा। मम्मा, सभी बच्चों को 2 घंटे योग में बैठाओ। हाँ जी बाबा। मन बुद्धि से समर्पित आत्मा हर परिस्थिति में हर्षित और अचल रहती है। ओम राधे। आपका मनी ऑर्डर है। धनवान घरों में नाजों से पले यज्ञवत्सों के सामने आबू में आकर कई प्रकार की परीक्षाएं आई। मम्मा, यहाँ राशन में आटा कम मिलता है। मक्का और बाजरे का आटा भी साथ लेना पड़ता है। मम्मा, यहाँ चावल भी बहुत ही हल्की किस्म के और थोड़े ही मिलते हैं। मम्मा, यहाँ का पानी भी बहुत भारी है। आजकल मेरा पेट दर्द करता है। आप बाबा को कहो ना। बाबा। मम्मा, शिव बाबा ने हम सबको लगातार 15 दिन केवल बाजरे का डोढा और छाछ लेने का निर्देश दिया है। हाँ जी बाबा। बाबा, जो वत्स बीमार हैं उन्हें भी यही भोजन लेना है। हाँ जी बाबा। बाजरे की रोटी और छाछ पर कैसे निर्वाह कर सकेंगे? इससे तो और बीमार पड़ जाएंगे। ये ब्रह्मा भोजन है। यही भोजन हमारे लिए औषधि का काम करेगा। ये मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। मैं भी नहीं खाऊंगी। मीठे भाई, यह यज्ञ प्रसाद तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन शरीर ज्ञान से नहीं, अच्छे भोजन से चलता है। आज ये मिल भी रहा है, हो सकता है कल ये भी ना मिले। बाबा कहते हैं सतयुग के प्रिंस बनोगे। हम तो बेकार बने हुए हैं। 14 साल से बाबा हमें संभाल रहे हैं, लेकिन बाबा का धन भी कब तक चलेगा? आखिर तो खत्म होना ही है। ये हम कैसी बातें कर रहे हैं? चलो मुरली पढ़ते हैं। बहन, मुरली भी कब तक चलेगी? बाबा की आयु हो रही है। बाबा सिखाते हैं सोच कर सोचना। क्या ये बात सोचने लायक भी है जो आपने बोली है? जो बात सत्य है वो बोलना गलत कैसे? मम्मा, आबू आने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से बहुत फर्क पड़ गया है। कुछ वत्सों का कहना था बाजरा और छाछ से और बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन भाई बहन जो बीमार थे वो ठीक हो रहे हैं। शिव बाबा कल्याणकारी हैं। उनके द्वारा बताई किसी भी आज्ञा पर चलने से कल्याण निश्चित है। उसमें अकल्याण की बात सोचना ये हमारी बुद्धि की भूल है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मम्मा, कुछ दिनों से यज्ञवत्सों में हलचल मची हुई है। हमेशा याद रखना, निश्चय बुद्धि विजयंती।
बाबा, कुछ भाई बहनों के बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। उससे संगठन का वायुमंडल भी बदल रहा है। जैसे समुद्री जहाज के डोलने पर चूहे जहाज छोड़कर भागने लगते हैं, वैसे ही स्वयं प्रभु ने इस ज्ञान स्टीमर को जोर से हिलोरा दिया, ताकि इस स्टीमर में घुसे हुए कुछ मनमौजी इसे हिलता देखकर छोड़ जाएं। तन और मन से बहुत सेवा कर ली, अब धन से सेवा करनी है। वो कैसे करते हैं? मैं बॉम्बे या दिल्ली जाकर काम शुरू करूंगा। हम दोनों मिलकर करेंगे। तुम शिव बाबा के यज्ञ को छोड़ने की बात कर रहे हो? हम धन कमाएंगे तभी तो यज्ञ आगे बढ़ेगा। हाँ, मेरे परिवार वाले भी बहुत समय से बॉम्बे बुला रहे हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। माया को पहचानो, परमात्मा का हाथ मत छोड़ना। शिव बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। जिसको भी चलना हो, हम कल सुबह की बस से निकलेंगे। योगी के सामने निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी आदि के रूप में परीक्षाएं आती हैं, परंतु सच्चा योगी एक प्रभु की याद के बल और भरोसे पर उन सभी को हंसते हंसते पार कर लेता है। तपस्वी जीवन छोड़कर कलयुगी दुनिया की तरफ आकर्षित होना, यह तो गलत है ना? ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। किसी के पार्ट को देखकर व्यर्थ संकल्प चलाना, क्या ये ज्ञान है? बाबा, आज से पक्का करता हूँ, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। मम्मा, अगले सप्ताह होली है, बच्चों को जलेबी खिलानी है। हाँ जी बाबा, लेकिन यज्ञ में ना तेल है ना आटा है। सेठ ऊपर बैठा है, अगर जलेबी खिलानी होगी तो वो खिलाएगा, अगर नहीं खिलानी होगी तो नहीं खिलाएगा। मम्मा, कल होली है, बच्चों को जलेबी खिलानी है। हाँ जी बाबा। बाबा, कल के तो भोजन के लिए भी सामान नहीं है। बच्ची, तुम्हें बेफिक्र बादशाह रहना है। ये शिव बाबा का भंडारा है। मम्मा, कल जलेबी कैसे बन सकती है? बाबा ने कहा है तो जरूर होगा। ये परीक्षाएं बच्चों को अधिकाधिक सहनशील बनाने के लिए आई थी। ब्रिजकोठी में सफेद वस्त्रधारी देवियों ने यज्ञ रचा है। मुझे वहां दान देना है। बिल्कुल नहीं। कौन है, क्या करते हैं, कुछ भी तो पता नहीं। मैंने कह दिया ना, मुझे हरिद्वार जाकर ही दान करना है, बस। अभी मुझे कुछ नहीं करना, बाद में देखेंगे। उठो, जाओ, यज्ञ में दान करके आओ। तुम रोज कह रही थी ना कि उन देवियों का दान करना है। चलो, आज दे आते हैं। मम्मा, ठहरो, अभी आपका संकल्प पूरा होगा। वो माता आपके पास ही आ रही है। मैं आपको कुछ अर्पण करने आई हूँ। आज मेरी आश पूरी हो गई। बाबा, जब भी जरूरत होती है मनी ऑर्डर कैसे आ जाता है? बच्ची, ये यज्ञ शिव बाबा ने रचा है। बच्चे भी उसके हैं, संभाल भी वही करेगा। शिव बाबा किसी की बुद्धि को टच करता है और वो आत्मा इस यज्ञ सेवा में समय पर सहयोगी बन जाती है। मेरे द्वारा दिए गए इशारों से सभी को अब
महसूस होने लगा कि इस सृष्टि नाटक में शीघ्र ही एक नए दृश्य का पर्दा उठने वाला है। बच्चे, ये ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है, ये बहुत ही अनमोल है। जब इस ज्ञान को आप दूसरों को सुनाएंगे तो वो प्रभु पर न्योछावर हो जाएंगे। अब आप ज्ञान गंगाएं बनो और विश्व में अपनी योग शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ। मम्मा, क्या हमें अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से बिछड़ना पड़ेगा? इतने वर्षों तक जो शिक्षा तथा लालन पालन लिया, प्रभु से इतना अति इंद्रिय सुख पाया, क्या हम उसे अपने तक सीमित रखेंगे? हम तो शिव बाबा की ज्ञान मुरली पर न्यौछावर होकर यहाँ आए थे। ज्ञान सागर के ज्ञान खजानों को विश्व के आगे प्रख्यात नहीं करेंगे? जिसके लिए हमने संसार को छोड़ा, संबंधियों से मुख मोड़ा, अत्याचारों का सामना किया, क्या अब उस ज्ञान मुरली को सम्मुख सुनने से हम वंचित रहेंगे? तो क्या पिताश्री खुद नगर नगर गली गली घूमकर ईश्वरीय ज्ञान जन जन को देंगे? 14 वर्ष तपस्वी जीवन में लवलीन यज्ञवत्स वैसे ही परिपक्व हो गए थे जैसे एक बीज अंकुरित होकर कली और फूल के बाद फल रूप धारण करता है। अपने ईश्वरीय कुल के शुद्ध वातावरण में लौट चलते हैं। बच्ची, जाओ। आप शक्तियों का काम है ज्ञान अमृत की वर्षा करके सभी को निहाल करना। संसार के देहभान का वातावरण 14 वर्ष के बाद यज्ञ कुंड से बाहर निकलकर बच्चों के लिए एक अलग दुनिया थी। मम्मा बाबा के पास वापस चलते हैं। हम क्या करेंगे इन सब के बीच? बच्ची, एक दिन आएगा कि तुम्हारी ज्ञान धारणा तथा पवित्र जीवन का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। आप ज्ञान गंगाओं का कर्तव्य है नगर नगर से बहते हुए ज्ञान अमृत से आत्माओं की सुख शांति की प्यास बुझाना। पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख, प्रेम, ज्ञान और आनंद। ये भोली माताएं कहती हैं कि इनको श्री कृष्ण के साक्षात्कार हुए हैं। साक्षात्कार क्या इतना सस्ता है? बैठे बैठे हो जाए। घोर तपस्या करने के बाद भी ना जाने कितने ऋषि मुनियों को साक्षात्कार नहीं होते। ये बहनें जरूर कोई जादू करती हैं। ये खेल खत्म करना होगा। मेरे निज संस्कार है। आपको यहाँ प्रवचन करते हुए 2 महीने हो चुके हैं। अब यहाँ महात्मा जी आने वाले हैं। लेकिन हम तो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। बहन जी, दिल्ली शहर बहुत बड़ा है। मनोहर, अब कहाँ जाएंगे? शिव बाबा जहाँ भेजे। बहन जी, आप हमारे साथ चलिए। यमुना घाट पर पूजा का स्थान बना हुआ है। यहाँ यमुना घाट पर बिना दरवाजे वाले कमरे में कैसे रहेंगे? आप तो देवियाँ हो, आपके दर्शन करने भक्त आते रहेंगे। आपको कोई कछु नहीं करेगा। शिव शक्तियाँ गई, शिव शक्ति। बाबा हमारा रक्षक है। मनोहर, तुम अब सो जाओ। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। पतित पावन निराकार परमात्मा को याद करने से ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं।
शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओपरा, पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ तुम यहाँ पहरा दे रहे हो। बात की है? कुछ दिन पहले मुझे एक स्वप्न आया था और एक आवाज ने कहा, तुम्हारे घाट पे देवियां आई हैं, तुम्हारा काम है उनकी रक्षा करना। कैसी बातें कर रहे हो? तो लगता है ये बहनें देवियां हैं। अगर ये सच में वो देवियां होंगी तो कल की कुश्ती में मेरी जीत जरूर होगी। गंगे बहन, ये सब इधर क्यों आ रहे हैं? बहन जी, मैं आज कुश्ती जीता हूँ, ये दक्षिणा स्वीकार कीजिए। बाबा, सब ठीक है ना? मनोहर बच्ची ने सेवा समाचार भेजा है। कुछ माताओं के पतियों ने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी को शिकायत की कि यहाँ जादू टोना होता है। नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को पूछताछ का कार्य सौंपा। इंदिरा बच्ची ने 4 माताओं को सत्संग में जांच के लिए भेज दिया, जो कई दिनों तक ज्ञान सुनने के बहाने से आती रही। उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये बहनें तो कुछ नहीं करती, ये तो योग में सिर्फ आंखें खुली रखती हैं, परंतु लोगों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ न जादू है न हिप्नोटिज्म। चलो अच्छा है, उन्हें सच्चाई तो पता चली। उनमें से एक माता ने अलग रिपोर्ट दी कि ये आंखें खोलकर क्यों योग करती हैं, इन्हें आंखें बंद रखनी चाहिए, ये बहनें जादूगरनियां हैं। रिपोर्ट राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के पास पहुंची और आज मनोहर और गंगे बच्ची उनसे मिलने गई हैं। बाबा, सत्य सबको कैसे समझाएं? सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य के पास प्रत्यक्ष होने की शक्ति है, बच्चों की हिम्मत और ऑलमाइटी बाबा की मदद। सत्य ज्ञान तो पूरे विश्व में पहुंचेगा। बच्चे जब मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनने आते तो पहले उनसे परिचय पत्र और एक प्रश्न पत्र भरवाया जाता। आपके शरीर के पिता का नाम क्या लिखना है जी? अपने बाबूजी का नाम लिख दे। परमात्मा का दिव्य नाम, दिव्य धाम, गुण और कर्तव्य। इतने मुश्किल सवाल तो कभी परीक्षा में भी नहीं पूछे गए थे। अरे तुम तो तब भी नापास हुई थी। लिख दे, नहीं मालूम। बहन जी, अब हम अधिक इंतजार नहीं कर सकते। हमने इस ज्ञान को समझने में ही इतना समय लगा दिया। बाबा से मिलने वही जा सकता है जिसने अपने जीवन में पवित्रता लाई है, तामसिक पदार्थ नहीं खाता हो, धूम्रपान ना करता हो, दृष्टि और वृत्ति को शुद्ध किया हो और जिसे ईश्वरीय ज्ञान में पूर्ण निश्चय हो। जीवन में परिवर्तन तो अवश्य आया है, परंतु इस काम विकार पर जीत पाना मुश्किल लगता है। आप हमें बाबा के पास आबू ले चलिए, उनसे मिलकर हम पवित्रता की प्रतिज्ञा कर लेंगे। पवित्रता से ही बुद्धि दिव्य होती है। देह दृष्टि और देह बुद्धि होने पर आप तो ब्रह्मा बाबा के भी देह को ही देखेंगे। आपकी बुद्धि सूक्ष्माति सूक्ष्म निराकार परमात्मा को तो पहचान नहीं सकेगी। काम विकार तो है ही नरक का द्वार, जबकि इसे छोड़ने से प्रभु मिलते हैं। इसे तो हम 1 सेकंड में ही छोड़ देंगे। जिज्ञासुओं को ये सोचकर खुशी होती कि बहनें इस यज्ञ के नियमों पर दृढ़ रहती हैं। कुछ जिज्ञासु पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करते, मुझे भी बाबा से मिलने आबू जाना है, और कुछ हताश होकर चले जाते। निराकार परमात्मा शिव बाबा तो दिखाई नहीं देते,
कैसे पता चलेगा कि परमात्मा मुरली सुना रहे हैं? हमें तो ब्रह्मा बाबा ही दिखाई देंगे, सुनाई देंगे ना। बहन जी, आपको कैसे अनुभव हुआ था? आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करें। उस स्थिति में परमात्मा का अनुभव होगा। देह के भान में होंगे तो देह ही दिखाई देगा। हे प्रभु, मेरे जीवन की वह अनमोल घड़ियां होंगी जब एक तुम, एक मैं, तीसरा न कोई। मेरे लाडले सिकीलधे बच्चे आ रहे हैं। देखना, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। माया ने इन्हें जन्म जन्मांतर दुखी किया है। अब ये बाप के घर आए हैं आत्मा की थकावट दूर करने। इन्हें स्थूल और सूक्ष्म सभी सुविधाएं देना। बच्चे जाओ, स्नान करके आओ, फिर मिलेंगे। ये खुद पत्थर उठा रहे हैं, वो भी इस आयु में। ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। समझ नहीं आ रहा, इतनी खुशी क्यों महसूस हो रही है? ऐसा लगता है जैसे अपने घर पहुंचे हैं। आओ जगदीश बच्चे, आज की मुरली सुनी? बहुत वंडरफुल थी। नर से नारायण बनाने वाला परमात्मा अवतरित होकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये तुम्हें सबको बताना है। श्री कृष्ण गोरे से सांवरा कैसे बना? जिस देवी को बुरी दृष्टि नहीं छू सकती, उस भगवती सीता का रावण ने हरण कैसे कर लिया? ये तुम्हें सबको समझाना है। हाँ जी बाबा। जब ये सारी बातें तुम लोगों को कहोगे, लाठियां मारेंगे, लाठियां। लाठियां खाओगे, डरते तो नहीं हो? किस बात का डर? यह जीवन शिव बाबा का है। इसको जिस काम में जैसे लगाना है लगा लीजिए। अच्छा बच्चे, चलो, अब मम्मा क्लास में आ गई होगी। सभी ठीक बैठे हैं? हाँ जी मम्मा। ठीक का मतलब है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से ठीक हो। ये जीवन बड़ा अनमोल है। किसी भी व्यर्थ संकल्प को पकड़कर स्वयं को घाटे में ना डालना। हाँ जी मम्मा। अच्छा, सारे दिन में कोई भूल चूक की हो, ऐसा कोई काम किया हो जो मन खाता हो तो बताओ। यज्ञ में दिन का अंत कचहरी से होता है। भूल बताकर मन को हल्का कर दो, वरना यदि अंदर ही अंदर बीमारी रखोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी। आज मेरे मन में किसी के प्रति बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे थे। कल से अटेंशन रखूंगा। अमृत वेला योग में मुझे नींद आ रही थी। आज मैंने अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात की और मुझे रोना आ गया। मीठे बच्चे, अब ज्ञान मिला है तो भूले मत करना। यहाँ तकदीर बनाने आए हो, तकदीर को लकीर नहीं लगाना। देखो बच्चे, बाबा के घर आए हो सुख पाने के लिए, लज्जा नहीं करना। शिव बाबा का भंडारा सो आप बच्चों का है। जिसके खान पान की जैसी आदत हो, तबीयत को जैसा अनुकूल बनता है वैसा बनवा सकते हो। अगर आती बार कोई कंबल, चादर, कोई भी चीज ले आना भूल गए हो, आप घर के बच्चे हो, कोई भी चीज ले सकते हो। शुक्रिया बाबा। यहाँ किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। हाँ, ये बूढ़ा बाबा आप सिकीलधे बच्चों को एक तकलीफ देता है। उस ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा शिव बाबा को याद करने की मेहनत करो। अच्छा बच्चे, अशरीरी हो जाओ और बुद्धि को ले जाओ परम धाम में। बस यही धुन लगी रहे कि मैं आत्मा हूं। बुद्धि को ले जाओ शिव बाबा के पास।
बच्चे अब तो मिल गए, अब तो मिलते रहेंगे। बाबा मम्मा की अलौकिक पालना, भाई बहनों का निस्वार्थ प्यार, मुरली का रूहानी नशा, ईश्वरीय परिवार के साथ यज्ञ सेवा, योग के गहरे अनुभव, इस प्रकार दिन गुजरते पता न चलता और आखिर विदा होने की घड़ी भी आ पहुंचती। सुन रहे हो ये गीत क्या कह रहा है? ज्ञान लेते लेते कहीं शिव बाबा को छोड़कर माया की गोद में ना चले जाना। अच्छा बच्चे, जाते हो? भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, श्रृंगार जा रहा है, श्रृंगार जा रहा है। आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती गई तो गुजरात सरकार से कोटा हाउस और धौलपुर हाउस किराए पर लिया गया। लेकिन जब आबू राजस्थान सरकार के प्रशासन क्षेत्र में आ गया तो 1956 में बाबा, नोटिस आया है। पढ़ो बच्ची। राजस्थान सरकार कोटा हाउस और धौलपुर हाउस को सरकारी सर्किट हाउस बनाना चाहती है, इसलिए आप इन्हें 1 हफ्ते में खाली कर दें। बाबा, अब क्या होगा? इतनी जल्दी नया मकान, इतने सारे लोग, इतना सारा सामान, ये तो नामुमकिन है। बच्चे, भगवान और भाभी पर निश्चय रखो, एक भी व्यर्थ संकल्प न चले। क्या होगा, अच्छा स्थान मिलेगा या नहीं, अखंड योग तपस्या करो। शिव बाबा की याद से तूफान भी तोहफा बन जाता है। जगदीश बच्चे, आप राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी को पत्र लिखो कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो सरकार का सहयोगी है, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के द्वारा राम राज्य की स्थापना के शुभ लक्ष्य की पूर्ति में लगा हुआ है। सरकार तो अपने लिए एक बड़ा भवन बना सकती है और इस संस्था को बने रहने देकर पुण्य लाभ ले सकती है। इस स्थान पर सर्किट हाउस बनाने की बात विधानसभा में भी कही जा चुकी है, नक्शे बन गए हैं और बजट भी पास हो चुका है। इससे पीछे हटना संभव नहीं। आबू पर्वत पर इतने सारे भाई बहनों का प्रबंध इतनी जल्दी कैसे होगा? राष्ट्रपति भवन से पत्र आया है, आपको 1 महीने का समय और सरकार की तरफ से जगह ढूंढने में सहयोग दिया जाएगा। मेरे निश्चय बुद्धि बच्चों ने नया भवन पोखरान हाउस किराए पर लेकर कुछ ही समय में खरीद लिया, जिसके साथ बहुत बड़ा मैदान भी था। यहाँ बाबा के बच्चे सुख से रहेंगे, यहाँ वे ईश्वरीय विद्या पढ़ेंगे। विश्व भर में ईश्वरीय ज्ञान देने के लिए यहाँ शिक्षिकाओं की ट्रेनिंग होगी। चीज ऐसी बनाई जाएगी जो कम खर्च वाला नशीन होगी। बच्चे जब दुनिया के धंधों से और माया के तूफानों से थक कर आएंगे तो वो शिव बाबा के इस घर में ऐसा सुखपूर्वक विश्राम पाएंगे कि उन्हें वो दुनिया तो भूल ही जाएगी।